नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે राजा का हिस्सा कहानी सीखीशू। एक प्रसंग नानो मस्त प्रसंग कथा है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। तो मित्रों, एक आदर्श राजा एवो होय छे कि जे सतत प्रजानी भलाई माटे विचारतो होय छे अने ते राज्यमां फरतो होय छे अने लोकोने मळे छे अने प्रजाना दुख दूर करवा माटे सदाना माटे तत्पर रहे छे। राजा भोज एवो एक आदर्श राजा छे। ते आज आपणे आ प्रसंग कथा, आ पाठनी प्रसंग कथामां आपणे शीखवा जई रह्या छे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। राजा भोज खूब ज प्रजाप्रेमी हतो। तो मित्रों, આપણે गुजराती में पण थोड़ुं ट्रांसलेट करता जशुं। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। स्वयं एटले खुद, एटले तेओ जाते राज्य में फरी फरीने प्रजानी तकलीफों जोता अने यथासंभव दूर करता। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। एक दिवस राजा पोतानी राणीनी साथे रथ में बेसीने राज्य में फरी रह्या हता। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। तेओ राजधानी से खूब दूर निकली गया। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान उन्होंने देखा कि एक दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। આવી રીતે મિત્રો, તેમણે જોયું કે એક ખેતરમાં એક ખેડૂત હળ ચલાવી રહ્યો હતો, પરંતુ તેના હળમાં એક જ બળદ છે। બીજા બળદની જગ્યાએ તેની પત્ની હળ ખેંચી રહી હતી। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोजे रथ रोक्यो अने खेडूत पासे जईने कह्युं, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला माणस, तू आ शू अत्याचार करी रह्यो छे? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो शू स्त्री ने पण हल में जोतराती हशे? मेरा एक बैल मर गया है, मारो एक बळद मरी गयो छे। दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। बीजो बळद खरीदवा माटे मारी पासे पैसा नहीं। अगर खेत में न जूता तो मैं खाऊंगा क्या? अगर खेतर खेड़ीश नहीं तो पछी खाईश शू? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। आवुं कहीने खेडूत फरीथी तेना कार्य में व्यस्त थई गयो, फरीथी तेना कार्य में काम में लागी गयो। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? एने शू खबर थी कि एनी साथे बात करवा वाळो कौन छे? राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजाए कह्युं, अरे भाई थोड़ो सांभळ तो खरो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। जे पण तारे कहेवुं होय ते मारी साथे चालता चालता कहो। मेरा काम क्यों रोकते हो? मारू काम शा माटे रोके छे? एटले मित्रों, खेडूतने आना परथी आपणे एम खबर पड़े कि खेडूतने समयनी केटली किंमत छे। आज आपणे समयनी पण किंमत रहेती नथी। ए खुद राजाने कहे छे कि चालता चालता मारी साथे काम कर, चालता चालता मारी साथे जे पण तमारे कहेवुं होय ते कहो। किसाने कह्युं। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। भोज राजा तेनी साथे साथे चालवा लाग्यो। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। एनी कामनी लगन, एनी व्यस्तता, एक कामनी लगन जोईने राजा भोज खूब ज प्रभावित थई गया। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएंगी। भला माणस, आवी रीते तो तारी पत्नी थाकी जशे अने और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी अने ते थाकना कारणे बीजू कार्य पण एनाथी थई शकशे नहीं। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तो पछी तमे ज कहो कि हूँ शू करूँ? राजा ने कहा,
तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें देता हूँ। રાજાએ કહ્યું, તું મારી સાથે ચાલ, હું મારો એક બળદ તને આપું, મગર इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। એ પણ રાજાને અહીંયા વ્યસ્તતા બતાવે કામની। મગર इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम्हें बैल ला दो। કિસાન બોલા, કિસાને કહ્યું કે આટલો સમય તો મારો બગડશે ને આટલો ટાઈમ હું કામ રોકી કેવી રીતે શકું, એટલે કામ તો રોકાઈ જશે, એટલા માટે તમે જ મને બળદ લાવી આપો, એમ કિસાને કહ્યું। અચ્છા ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो। સારું, તો તું તારી પત્નીને રથ પાસે મોકલી આપ। वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। જ્યાં સુધી પેલી બળદ લાવશે ત્યાં સુધી હું હળ સાથે હું જોતીશ, એટલે હું હળ ચલાવીશ। રાજાને કહા, રાજાએ કહ્યું। કિસાન इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जूत गए। એવું રાજા થઈને પણ હળ સાથે જોતરાઈ જાય છે। આ રીતે किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। किसान જે ખેડૂતની પત્ની હતી તે રાણી પાસે ગઈ ને બધી વાત કહી। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा। રાણીએ કહ્યું, આ વાત સાંભળીને રાણીએ કહ્યું કે તમારો બળદ એ તો કમજોર હશે, એ મારા બળદ સાથે કામ કરી શકશે નહીં। इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ, બંને બળદ ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। કિસાનની પત્ની એટલે ખેડૂતની પત્ની બંને બળદ લઈને ખેતરમાં પહોંચી। કિસાન બહુ પ્રસન્ન હુઆ, ખેડૂત ખૂબ જ પ્રભાવિત થયો, ખુશ થયો, આનંદ થયો। રાજા ભોજ ને કહા, અગર કભી કોઈ દિક્કત હો તો મેરે પાસ આના। રાજાએ કહ્યું કે કોઈ પણ મુસીબત કે કોઈ પણ તકલીફ તમને હશે તો તારે મારી પાસે આવવાનું। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। आ रीते राजाए पोतानो परिचय आप्यो ते जोईने खेडूत खूब ज शर्मिंदा हुआ। एटले आ रीते आपणे राजा खेडूतने थयुं के एने खूब ज आश्चर्यचकित थई गयो अने खूब ज शरमाई गयो કે જો રાજા જેવો રાજા અહીંયા આવીને મારા ખેતરમાં આવી રીતે જોતાય છે અને કામ કરે છે, તો ખરેખર આ રીતે ખેડૂત આ રીતે રાજાથી ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ ગયો ખેડૂત। તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આ જોયું, હવે બીજા વિડીયોમાં આપણે આ કરીશું। નમસ્કાર। બસ આટલું।